नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र लाल चौक पर झंडारोहण कर सैकड़ों मजदूर जुलूस के रूप में जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। मंच का संचालन सीटू के जिला कोषाध्यक्ष कामरेड बहादुर सिंह चौहान ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सीटू के जिलाध्यक्ष कामरेड आत्मा सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से देश के मजदूर वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है, वहीं रोजगार में भारी कटौती की गई है। लाखों नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देश में अमीरी और गरीबी की खाई बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। केंद्र व राज्य सरकारों ने काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने तथा ट्रेड यूनियन बनाने के कानून निष्प्रभावी बनाने सहित श्रम कानूनों में संशोधन कर श्रम कानूनों को 4 कोड में तब्दील कर दिया है, जिसके खिलाफ मजदूर वर्ग सैकड़ों सड़कों पर है। मजदूर के वरिष्ठ नेता कामरेड वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों और पूंजीपतियों के दबाव में मजदूरों को शोषण की खुली भट्टी में झोंकने का काम किया है। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ, अंत तक देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ 10 पर। CITU के 53वें स्थापना दिवस पर सबसे पहले यहाँ झंडारोहण किया। उसके बाद में CITU के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में मजदूर अपनी मांगों को लेकर आज पूरे देश में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले में भी तमाम तहसीलों पर प्रदर्शन किया। आज हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन और डबली के तमाम साथी जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया और अपना ज्ञापन सौंपा है। मुख्य बात यह है कि जब से 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो RSS और कॉरपोरेट घरानों के नीति से चलती है। उसी नीतियों के चलते जो हमारे 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट लागू हुआ हिंदुस्तान में, जो हमारे श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को उन्होंने 4 कोड में तब्दील कर दिया। और 4 कोड में तब्दील करने से हमारी जो मजदूरों के जो कानून थे वो पूंजीपतियों के लिए खुली भट्टी में मजदूरों को तपने के लिए छोड़ दिए। जैसे समय अवधि का सवाल था, 8 घंटे काम का सवाल था, सामाजिक सुरक्षा का सवाल था, स्थायी रोजगार का सवाल था, न्यूनतम वेतन का सवाल है, PF ESI का सवाल है। तमाम जो हमारे कानून थे, उन कानूनों को मोदी सरकार ने उन 4 कोड में तब्दील करके मजदूरों के हकों को छीना है और इसकी तरफ और तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा यही रोष था पूरे देश के अंदर मजदूरों की तरफ से कि CITU ने आह्वान किया कि अकेला लाल झंडे का ही मजदूर नहीं, इसके अलावा तमाम जो मजदूर हैं उनको संगठित करके एकजुट करके सरकार की इन नीतियों के खिलाफ लामबंद किया जाए और संघर्षों को और तीखा किया जाए। इसी के साथ हमारा एक सवाल और भी था कि जो 28 तारीख को इन्होंने जो संसद का उद्घाटन किया है, उसमें जो वो सेंगोल को लेकर, जिसको राजदंड बोलते हैं, वो लेकर आए। ये समस्या पर है कि हिंदुस्तान में देश जो चलता है वो संविधान से चलता है। अब राजाओं का राज नहीं रहा कि आप राजदंड लेके आओ और राजदंड के हिसाब से करो। और मनुस्मृति जो RSS की नीति है जो देश में वो लागू करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। देश की बेटियों के साथ जो व्यवहार किया है वो अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, ना वो नौकरी पेशा कर सकती हैं, ना वो खेल में आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएँ सिर्फ बच्चा पैदा करने का संसाधन उनको यूज करने का, ऐसी ओछी सोच RSS की है और उनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है, उसी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा मजदूर वर्ग का यही ध्येय है कि इन तमाम नीतियों के खिलाफ जो जन विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, और RSS के सांप्रदायिक जो नीति है उसके खिलाफ लगातार तेज अभियान चलाकर संघर्ष करके तमाम लोगों को, मेहनतकश आबादी को इस सरकार के खिलाफ संघर्षों में उतारना। मैं CITU जिला महासचिव कामरेड शेर सिंह साक्या, हनुमानगढ़।